सलाम नमस्ते, मैं आपका अपना राकेश पवार चुरू फिर से स्वागत करता हूं आगाज की इस खास कड़ी में। आगाज में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक अनूठा आयाम स्थापित किया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दीपक मणि त्रिपाठी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम आगाज में। आप एक उभरते हुए सितारे हैं जिनका नाम दीपक एम त्रिपाठी है। आपने अपने करियर की शुरुआत कहां से की और अपना एक परिचय, एक संक्षिप्त परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिए। सर, स्टार्टिंग में तो मैं बता दूं कि मेरे करियर का स्टार्टिंग जब हुई थी तो सबसे पहले मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ। और मुंबई में मेरे फ्लैट के सामने एक मेरा दोस्त रहते थे जो कैमरा मैन हुआ करते थे। उन्होंने 2015 में सीरियल निकला था रजिया सुल्तान। उस सीरियल में मुझे उन्होंने एक छोटा सा कैरेक्टर करने का मौका दिया। मुझे ऑडिशन कराया गया स्वास्तिक फिल्म प्रोडक्शन में अंधेरी में। वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया। उस समय मुझे एक्टिंग की उतनी नॉलेज नहीं थी कि एक्टिंग किसे बोला जाता है और किसे कहा जाता है, मुझे वो सब मालूम नहीं था। फिर भी वहाँ से एक मौका मुझे मिला कि मैं एक फाइटर का कैरेक्टर किया। जो मुझे उस फाइटर के कैरेक्टर करने के बाद उस सीरियल से मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ कि अब मैं शायद एक्टिंग लाइन पे खड़ा हो सकता हूँ। इसके लिए मैं एक्टिंग सीखने के लिए मैं हैदराबाद चला गया। वहाँ से मैं एक्शन और एक्टिंग का क्लासेस किया। तो मुंबई से हैदराबाद आप क्यों गए? मुंबई में भी आप कर सकते हैं? हाँ, मैं मुंबई से हैदराबाद के लिए मैं बहुत से मुंबई में भी ऐसे क्लासेज हैं जहाँ पे सीखा। मैं एक्चुअली मुझे सीरियल में काम करने के बाद अनुभव हुआ कि मैं साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करूँ, क्योंकि मुझे एक्शन फिल्में करना बहुत शौक लगता है। क्योंकि आज के जमाने में कहीं भी हमने देखा है सबका साउथ कॉपी किया जाता है। तो इससे बढ़िया कॉपीराइट मारने से जहाँ उसी जगह से मैं जाके सीखा। तो हैदराबाद से मैंने दुर्गानगर से एक्टिंग क्लासेस सीखा, एक्शन का भी। उसके बाद से मैं 2017 में एंट्री किया फिल्म इंडस्ट्री में। मेरी क्लास 2017 में फाइनल हुई। वहां से मैं आया तो सबसे पहले दूसरा मेरा एक सीरियल आ रहा था सूर्यपुत्र करण। उसमें कहाँ था? ये मुंबई में था या हैदराबाद में था? नहीं, ये मुंबई में प्रोडक्शन तो मुंबई में, मैं क्लास करके मुंबई आ चुका था। उसके बाद से फिर से उसी प्रोडक्शन से मुझे फिर से फाइटर के लिए बुलाया गया सूर्यपुत्र करण में। उसके बाद से राजे कृष्णा में भी बुलाया गया। उसके बाद से पूरा सीरियल किया मैंने। वो सीरियल करने के बाद मुझे एक और फिल्म में ऑफर आया था जूनियर कैरेक्टर के लिए, विलन के लिए। उसमें मैंने भी काम किया था, साइड विलन कैरेक्टर किया था। भोजपुरी फिल्म थी मेरी, सनम हमारो। तो उस फिल्म में काम करने के बाद थोड़ी सी मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ, मेरी एक्टिंग क्लास जो किया था सफल हो रहा है। उसके बाद से मैं फिर से एक फिल्म किया बागी ईस्ट। तो आपने तो जो ट्रेनिंग ली थी वो साउथ मूवीज के लिए थी। साउथ मूवीज के लिए वो बात सही है, बट क्या है, हमको कोई फिक्स नहीं है कि मैं इसी इंडस्ट्री में, एक ही इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाऊं। मैं हर जगह अपना कैरियर बनाना चाहा। भोजपुरी में तो उतना एक्शन नहीं है जितना कि साउथ में एक्शन नहीं है, बट जब काम ऑफर आया तो मुझे हाँ करना पड़ा। आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से ऑफर आया? हाँ, तब आपने वो, क्योंकि मैं यूपी पर्सनली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। इसके वजह से मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में आना पड़ा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आने के बाद तब जाके मुझे जो सनम हमार है जी, वो कौन से प्रोडक्शन से थी? अपना सनम हमार शांति प्रोडक्शन से जुड़ी थी जी। मैं जूनियर विलन का कैरेक्टर किया था जी। सेकंड विलन का रोल था जी। तो एक तो मुंबई में आपने काम किया जी और एक भोजपुरी में काम किया जी। कितना अंतर है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में? बहुत बोला जाए तो सर जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन अभी क्या है, जो चीजें बॉलीवुड में है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ली जा रही है। जैसे कि अपना एक्शन हर जगह चल रहा है, अपना फाइट शॉट जो भी हम चीजें हम बॉलीवुड में देख रहे हैं वो अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आ रही। हर भाषाओं की हर चीजें, ये चीजें तो हर भाषा में मिलती है आपको। राजस्थानी भाषा में मिलेगी, एक्शन भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगा। लेकिन इनमें अंतर क्या था कि भोजपुरी जो फिल्मी जगत है और बॉलीवुड जो फिल्मी दुनिया, इनका अंतर क्या रहा आपके? सर, बॉलीवुड और भोजपुरी के अंतर ये होती है कि जैसे कि भोजपुरी की जो अपना बजट के ऊपर रहता है, जैसे कि बॉलीवुड की बजट थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये सब जो फिल्में होती है ज्यादातर विदेशों में यानी बाहर देशों में की जाती है, इंडिया में बहुत कम की जाती है। और भोजपुरी जो भाषा की फिल्में हैं अब तो शायद बाहर देशों में होने लगे हैं। जो बड़े बड़े लेवल के प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं वो लोग कर रहे हैं, जो नया भी डायरेक्टर भी खड़े हो रहे हैं, वो लोग को उनका बजट नहीं बन पा रहा है कि वो बाहर देशों में जाके करें। तो इसके लिए इतना ये डिफरेंटेड पड़ रहा है।
आने वाले समय में ये सभी भाषाओं के लिए भी बॉलीवुड के ही अंतर सेम होंगे। भविष्य में भी अंतर सेम रहे। जैसे अपना राजस्थानी हुआ, मराठी हुआ, उड़िया हुआ, हर भाषा में यानी आने वाले समय में सब टेक्निकल और बजट के हिसाब से सब सेम होंगी। जी, मतलब बॉलीवुड तक वो अपनी पहुंच बना लेंगे। जी। एक उभरते हुए सितारे के तौर पर जी, आप कौन सी इंडस्ट्रीज को सबसे बेहतरीन बता सकते हैं क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर? सबसे वो मराठी हो, क्षेत्रीय भाषा तो बोला जाए, हर एक्टर को मैंने सुना है, हर एक्टरों से मैं मिला भी हूँ। अपने स्टेट के भाषा को सब कोई सुपर राइटर बताते हैं, लेकिन मैं हर भाषाओं को, हर राज्यों को सबसे सुपर भाषा बताता हूँ अपना। क्योंकि कलाकारों का ना कोई जाति होता है, ना कोई देश होता है, ना कोई राज्य होता है। हर भाषाओं में वो लोग वहाँ की सुपर भाषा है। मेरे लिए जितनी भी भाषाएं हैं सब मेरे लिए बेस्ट। दीपक सर, आपने अभी तक किन किन भाषाओं में काम किया है? सर मैंने अभी तो अपना अभिनय किया हूँ, मराठी सिनेमा किया हूँ, उड़िया में भी किया हूँ, भोजपुरी किया हूँ, एक हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुका हूँ, और 15 भाषाओं में हमने अपनी आवाजें दे रखी हैं 15 फिल्मों में। जी, एज ए वॉइस आर्टिस्ट। हाँ, भोजपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, ये सब भाषाओं में मैंने अपनी आवाजें भी दी रखी हैं। तो मतलब 15 प्रोजेक्ट में आपने अपनी आवाज दे रखी है। इतनी भाषाओं में आपने काम किया है। तो आपको हिंदी के अलावा कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? जैसे मुझे हिंदी में के अलावा मुझे मराठी भी आती है, उड़िया भी आती है, तेलुगु भी आती है। जी, उड़िया में अगर आपको ये कहना हो कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आप किस तरह कहेंगे? हाँ, ମୁଁ ତମକୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆମର ଏଜି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ଅଛି, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାइब, कमेंट କରନ୍ତୁ। जी, इन भाषाओं में सबसे ज्यादा आपको अगर जो दिल से करीब जो भाषा लगी है वो कौन सी लगी है? मेरी भोजपुरी भाषा है सर। भोजपुरी भाषा। जी। तो आप एक अपने आप को भोजपुरी एक्टर कहलाना पसंद करेंगे या अन्य भाषाओं के एक्टर? एक्चुअली सर बोला जाता है कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी का मेरा जन्म है। जी। मुझे हर जगह जाना जाता है कि मैं यूपी का एक लड़का हूँ। तो मैं भले दूसरे स्टेट के लिए, दूसरे भाषाओं के लिए काम भी करता हूँ, ठीक है, बट मेरी पहचान एक बनती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री से बनती है। जी जी। तो आप यूपी से बिलोंग करते हैं, मुंबई की आपकी मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में आप रहते हैं, वहां पर आपने काम किया, हैदराबाद में आपने ट्रेनिंग ली है। इतनी विभिन्न विभिन्न भाषाओं में आपने काम किया है, चाहे वो तेलुगु हो, मराठी हो, उड़िया हो, भोजपुरी हो, चाहे वो बॉलीवुड की हो। इन सब में काम करने के बाद जी आपका एजी फिल्म सिटी से जुड़ाव किस तरह हुआ? सर, मेरा एजी फिल्म सिटी के जुड़ा होने का कारण सबसे पहले मैं फेसबुक के माध्यम से मेरा अफजल हसन गोरी सर से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने प्रोजेक्ट के लिए बात की, अफजल हसन सर से मैंने अपना प्रोफाइल भी भेजा था फेसबुक के जरिए। उन्होंने मेरे को कॉल किए, पूछे कि मेरे बारे में पूछे, मैंने उनको बताया, अपनी प्रोफाइल भी दी। बाद में उन्होंने बोले कि मेरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें आप राजस्थानी फिल्मों में आना पसंद करेंगे? मैं बोला जी सर, बट मुझे राजस्थानी भाषाएं नहीं आती हैं। तो बोले कि आप उसका टेंशन ना लीजिए, हर भाषाओं में आप जब काम कर रहे हो तो राजस्थानी की एक छोटी सी आपकी भाषा है, आप सीख जाओगे। तो मैंने बोला, उनके ऑफर को मैंने एक्सपेक्ट किया। उसके बाद से मैं यहाँ पे आने का अपना ये दिखाया। फिर से मैं उसके बाद से जब इस एजी फिल्म सिटी और अफजल हसन सर से मेरी बातें होने चालू हुई, तो उसके बाद से उसके बाद मेरी, जिसको मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, मैं आप लोग यहीं से ही उनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ, नूर खटोरिया, उन्होंने मुझे अपना भाई का दर्जा दिया और एजी फिल्म सिटी में आने का मौका दिया। और अब मैं उनके बाद से राजस्थानी भाषा में काम कर रहा हूँ, अपनी पहचान बना रहा हूँ। इतने भाषाओं में अपनी पहचान बनाने के बाद लाइफ में फर्स्ट टाइम अपनी राजस्थानी भाषा में कितनी पहचान। ये जो राजस्थानी भाषा का प्रोजेक्ट था वो किस तरह का था और कौन सा था? हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं राजस्थानी भाषा में आगे काम कर रहा हूँ। तो मुझे आने के बाद मुझे राजस्थानी भाषा में बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और सबसे पहले इस फिल्म में अभी जो प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ राजस्थानी भाषा में, सबसे दिल से थैंक्स करता हूँ वासुदेव सिंह सर को। एक भाई की तरह मुझे मानते हैं और जिस तरह वो सिखाते हैं, वाकई में कोई डायरेक्टर इस तरह मुझे सिखाता होगा। जो मुझे राजस्थानी भाषा नहीं भी आती है, फिर भी उन्होंने मुझे सिखाया और मेरे एक्शन को, मेरे एक्टिंग को जलवा बरकरार रखा उस फिल्म के लिए।
आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपके इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है वासुदेव सिंह जी, उन्होंने आपकी जो कला है जी, उसमें निखार लेके आए, बहुत निखार किया। और जो शॉट मुझे नहीं आता तो खुद मुझे बताते थे, बाबू इस तरह नहीं, इस तरह किया जाता है। बहुत मुझे सीखने को मिला उनसे, और ऐसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। जी। नए लड़के लड़कियां जी, एजी फिल्म सिटी से क्यों जुड़े, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो एजी फिल्म सिटी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये गरीब कलाकारों को उठाकर, जिसकी मैं हर जगह जाता हूँ, मैं ऑडिशन देता भी हूँ, बोलते हैं ऑडिशन देने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। मैंने बहुत से ऐसे प्रोडक्शन पे मैंने अपना ऑडिशन दिया है। ऑडिशन एक क्लिप बना के रखी जाती है, ऑडिशन देने को कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक क्लिप जाती है और वहां पे डायरेक्टर देखते नहीं है, डिलीट कर देते हैं। लेकिन एजी फिल्म सिटी ना ऑडिशन लेती है ना कुछ लेती है, डायरेक्ट उनको अपने पास बुलाती है, उनको कला एक बार देखती है। अगर नहीं उनको करने को है तो एजी फिल्म सिटी में कैसा भी सिस्टम रखे हैं अफजल शासन सर खोलकर, कि उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है एक्टिंग और एक्शन का। उसके बाद से उसको लोग सीखते हैं, फिर से अपने फिल्मों में और एल्बम में मौका देते हैं। आपके कहने के अनुसार कि जो फ्रेशर आर्टिस्ट हैं वो भी यहाँ आकर अपनी कला को निखार ला सकते हैं। जी, जिसको नहीं आता है यहाँ पे ट्रेनिंग, स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, डांस का, एक्टिंग का, एक्शन का, सब ट्रेनिंग दे के उनको फिल्म में काम कराया जाता है। ये नहीं कि कोई गरीब कलाकार आ गया, भाई तुम्हारी औकात नहीं है आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। नहीं तुम्हारी औकात है, पूरे एजी फिल्म सिटी आपको आगे बढ़ाने की जिम्मा लेती है। ऐसे प्रोडक्शन को मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूँ। एजी फिल्म सिटी और आगाज की पूरी टीम की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका और हमारे दर्शकों का प्यार हमें ऐसा ही मिलता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः आपका धन्यवाद।